एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ एएनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम की स्टडी में देखें तो सबसे पहले चार इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। कौन कौन सी? पहली है नंबर ऑफ सिग्नल्स, सेकंड है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स जो कि केमिकल शिफ्ट भी कहलाता है, थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स और फोर्थ है स्प्लिटिंग ऑफ ए सिग्नल। इट इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल कि डबलेट के रूप में प्राप्त होगा या सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगा या मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होगा। पहला क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल कि किसी भी दिए गए कंपाउंड में कितने प्रकार के प्रोटॉन है, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। दूसरा पोजीशन ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट अर्थात वो अप फील्ड में आ रहा है या लो फील्ड में आ रहा है। थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, उसकी इंटेंसिटी क्या है। और फोर्थ बता दिया मैंने स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो सबसे पहले देखें नंबर ऑफ सिग्नल्स में देखें। नंबर ऑफ सिग्नल्स किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्नल्स कौन से? एचएनएमआर सिग्नल्स। वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ए इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जितने मान लो दो प्रकार के हैं वहां प्रोटॉन तो दो सिग्नल प्राप्त होंगे, एक ही प्रकार का है तो एक सिग्नल प्राप्त होगा। अर्थात दैट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटॉन कंटेन द गिवन मॉलिक्यूल। हियर इक्विवेलेंट प्रोटॉन मींस केमिकली इक्विवेलेंट होने चाहिए वो प्रोटॉन्स होने। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन ए गिवन स्पीशीज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड एज, अगर होमोटॉपिक प्रोटॉन है तो केवल एक सिग्नल प्राप्त होगा। यदि एनसियोट्रोपिक प्रोटॉन है तो भी एक ही सिग्नल होगा। और यदि डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है तो गिवन डिफरेंट सिग्नल्स। फिर देख लो, अगर होमोटॉपिक और एनएनसियोटॉपिक या होमोटॉपिक है तो एक ही प्रकार का सिग्नल प्राप्त होगा। लेकिन यदि डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है तो डिफरेंट सिग्नल प्राप्त होंगे। आज केवल एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें अपन, एग्जांपल 1 है, 2 है और 3 है। तीनों एग्जांपल में देखो यहाँ जो प्रोटॉन है उनका जो केमिकल इक्विवेलेंसी है वो दो प्रकार के हैं। ये तीन प्रोटॉन एक प्रकार के हैं और ये दो प्रोटॉन एक प्रकार के, इसलिए दो ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे। यहाँ देखें तो ये CH3 समूह, ये CH3 समूह, इन दोनों की जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 6 के 6, और एक ही प्रकार का सिग्नल देंगे। एक सिग्नल ये हो गया। दूसरा प्रोटॉन ये CH वाला ग्रुप वाला है तो इस प्रोटॉन का केमिकल जो एनवायरनमेंट है वो इन दोनों प्रोटॉन से भिन्न है। अर्थात ये एक ही प्रकार का प्रोटॉन है जिसकी इक्विवेलेंसी इन दोनों से डिफरेंट है। इसका मतलब दो एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे। यहाँ देखें थर्ड एग्जांपल, तो CH3 ग्रुप वाला, CH2 ग्रुप वाला और CH2 ग्रुप वाला। यहाँ तीन प्रकार के प्रोटॉन है। CH3 तीनों प्रोटॉन एक प्रकार के इक्विवेलेंट है इसलिए एक सिग्नल ये देंगे। दूसरा CH2 समूह है वो एक तरफ CH3 समूह से जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका केमिकल जो एनवायरनमेंट है वो इस CH3 से डिफरेंट है इसलिए दूसरे प्रकार का देगा। अगला देखें CH2 ग्रुप, ये तो इधर ये तो Cl से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो इस CH2 से डिफरेंट होगी, इसलिए ये तीन एनएमआर सिग्नल देगा। अब आओ इधर फोर्थ एग्जांपल में। फोर्थ एग्जांपल एथेनॉल है, उसमें देखें CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप और एक OH ग्रुप वाला प्रोटॉन। OH ग्रुप वाला प्रोटॉन तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसलिए डिफरेंट हो ही गया इन दोनों से। दूसरा देखें ये CH2 ग्रुप है वो इधर OH से जुड़ा हुआ है और इधर CH3 से जुड़ा हुआ है इसलिए इस दोनों की प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इन दोनों से डिफरेंट है। यहाँ CH3 ग्रुप CH2 से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार तीन ABC तीन एनएमआर सिग्नल देगा। इसी प्रकार प्रोपेनॉल्डिहाइड में देखें तो ये भी तीन प्रकार के एनएमआर सिग्नल देगा ABC। और तृतीय टर्सरी कार्बोकेटाइन में देखें तो एक ही प्रकार का एनएमआर सिग्नल देगा। यहाँ देखो ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इक्विवेलेंट है। अर्थात ये ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं जिसमें पॉजिटिव आवेश है। अर्थात केमिकल रिक्वायरमेंट इन नो के नो प्रोटोनों का एक समान है इसलिए यह 1 एनएमआर सिग्नल देगा। आगे देखें फोर्थ में, तो ये फोर्थ है आइसोब्यूटिलीन।
आइसोब्यूटिलीन में देखें तो ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है, इसलिए ये दोनों एक ही प्रकार के NMR सिग्नल देंगे। इसी प्रकार दूसरे जो कार्बन डबल बॉन्ड है उससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, इनकी भी जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है, इसलिए ये दोनों भी एक ही प्रकार के NMR सिग्नल देंगे। और टोटल कितने? 2 प्रकार के A और ये B, 2 NMR सिग्नल देंगे। सेकंड एग्जांपल देखें अगला 2-ब्रोमोप्रोपीन। तो 2-ब्रोमोप्रोपीन में देखें तो पहली बात तो ये CH3 ग्रुप है, तीनों के 3 प्रोटोनों की प्रकृति एक प्रकार की है, लेकिन इन दोनों प्रोटोनों से डिफरेंट है, इसलिए ये एक NMR सिग्नल देगा। यहाँ इस दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को देखें इसको, तो इसके सामने क्या है? CH3 ग्रुप, और इसके सामने क्या है? ब्रोमीन। इसका मतलब दोनों का जो एनवायरनमेंट है, केमिकल एनवायरनमेंट, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दर्शा रहा है। ये CH3 के कारण अलग प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, ये ब्रोमीन के कारण अलग प्रॉपर्टी। केमिकल एनवायरनमेंट है वो इक्विवेलेंस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन 2 अलग अलग NMR सिग्नल देंगे, और इस प्रकार A, B और C 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। यहाँ देखें वाइनिल क्लोराइड में, तो वाइनिल क्लोराइड में भी वही 3 प्रकार के 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि ये H है, सामने H से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ Cl से के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ H से इंट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ इंट्रैक्शन इसका एनवायरनमेंट इससे और इसकी प्रॉपर्टी में निर्भर कर रहा है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट है वो इस H और इस H से निर्भर करता है। यहाँ इस H का देखें तो ये H और ये Cl इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए ये 3 NMR सिग्नल देगा। अब देखें अगले एग्जांपल में मैथिल साइक्लोप्रोपेन। मैथिल साइक्लोप्रोपेन में देखें तो ये मैथिल CH2 ग्रुप वाला एक NMR सिग्नल हो गया। ये इसकी प्रॉपर्टी इसके सापेक्ष है, जबकि इसकी प्रॉपर्टी इसके सापेक्ष है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी दर्शा रहा है मैथिल समूह के कारण, इसलिए ये दूसरा NMR सिग्नल हो गया। ये और ये सेम प्रॉपर्टी दर्शा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऊपर की तरफ मैथिल समूह से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब केमिकल एनवायरनमेंट इन दोनों का सेम है, इसलिए ये दोनों एक प्रकार के NMR सिग्नल देंगे। नीचे वाले दोनों हैं वो एक प्रकार के डिफरेंट प्रॉपर्टी दर्शा रहे हैं, क्यों? इस मैथिल समूह के कारण, इसलिए ये तो 1, 2, 3, 4 NMR सिग्नल देगा। सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन में देखें तो ये मैथिल और ये हाइड्रोजन, इनकी प्रॉपर्टी देखें तो मैथिल समूह दोनों समान प्रॉपर्टी दर्शा रहे हैं, इसलिए ये दोनों के कारण केवल एक NMR सिग्नल ही प्राप्त होगा। इन दोनों को देखें तो इन दोनों की जो केमिकल एनवायरनमेंट है सारा वो सेम है, तो ये दोनों भी एक ही प्रकार के NMR सिग्नल देंगे, तो 1, 2 हो गया। इसको देखें थर्ड को, तो थर्ड की प्रॉपर्टी तो मैथिल समूह के कारण इंटरेक्ट हो रही है, और फोर्थ की देखें तो दोनों नीचे वाले H के कारण हो रही है, अर्थात इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट है, इसलिए ये थर्ड और ये फोर्थ, ये भी 4 सिग्नल देगा। यहाँ देखें ट्रांस में, तो ट्रांस में 3 ही सिग्नल प्राप्त होंगे। कैसे? देखो इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो ऊपर की तरफ 1, 2 हाइड्रोजन और 1 मैथिल समूह है। इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो नीचे की तरफ 1 मैथिल और 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इन दोनों की केमिकल एनवायरनमेंट है वो इक्विवेलेंट है। यहाँ ये है CH3, ये CH3, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, 1, 1 सिग्नल, ये 2, 2 सिग्नल, ये थर्ड सिग्नल, तो 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। यहाँ देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके NMR सिग्नल देखने के लिए हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस प्रकार प्राप्त हुआ, ये Cl, ये कार्बन, 1 और 2, इस एक से जुड़ा हुआ ये मैथिल समूह, तो ये 1 प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, ये तीसरा प्रोटॉन, ये चौथा प्रोटॉन। चारों प्रोटॉनों की जो प्रॉपर्टी है केमिकल एनवायरनमेंट प्रॉपर्टी वो डिफरेंट है। ये इसकी प्रॉपर्टी इसके कारण डिफरेंट हो रही है और इसकी प्रॉपर्टी इसके कारण डिफरेंट हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी इसके कारण डिफरेंट हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी इसके कारण, अर्थात 1, 2, 3, 4। ऐसे देखें तो हमें मालूम नहीं चलता, हमें 3 ही मालूम चलता है 1, 2, 3, लेकिन इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया तो हमें मालूम चला कि यहाँ 4 NMR सिग्नल है। यहाँ देखें ये चेयर कॉन्फ़िगरेशन है किसका? साइक्लोहेक्सेन का, तो यहाँ 2 ही NMR सिग्नल होंगे, एक तो
एक्सिल और एक इक्विटोरियल। हमें मालूम है 6 तो इसमें अक्षीय है और 6 ही निरक्षीय है, एक्सिल और इक्विटोरियल। इसका मतलब 6 की पोजीशन या केमिकल एनवायरनमेंट एक समान का है, वो 6 एक एनएमआर सिग्नल देंगे। दूसरे 6 की उनसे डिफरेंट है तो दूसरे 6 लेकिन सेम है, तो इस प्रकार 2 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे। अगला एग्जाम्पल है एडमानेन 10। एडमान 10 देखें तो 10 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 2 एनएमआर सिग्नल ही प्राप्त होंगे। यहाँ देखें नाइट्रोबेंजीन में 3 एनएमआर सिग्नल होंगे, 1 2 3, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीनों की पोजीशन एनएमआर सिग्नल 3 प्राप्त होंगे। अगला देखें टोलुइन। टोलुइन में 2 ही एनएमआर सिग्नल होंगे, एक इस CH3 ग्रुप के कारण और 5 इन हाइड्रोजन के कारण। यहाँ पैराजाइलिन में देखें तो 2 ही एनएमआर सिग्नल होंगे, 1 2 3 4, इन चारों की केमिकल एनवायरनमेंट सेम है तो ये चारों एक एनएमआर सिग्नल देंगे, ये 6 प्रोटॉन एक एनएमआर सिग्नल देंगे। या मेसिटिलिन में देखें तो ये भी 2 ही एनएमआर सिग्नल देगा, 1 2 3, इन तीनों की पोजीशन है जो 2 4 6 हाइड्रोजन पे है, 6 कार्बन 2 4 और 6 कार्बन पे जो हाइड्रोजन है तीनों, उनकी प्रॉपर्टी सेम है इसलिए वो एक एनएमआर सिग्नल देंगे। और ये 9 हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है इसलिए ये 9 के 9 एक ही प्रकार का एनएमआर सिग्नल देंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके एक्सरसाइज करनी होगी एनएमआर सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए। अगला टॉपिक नेक्स्ट अपनी कल की क्लास में। धन्यवाद।